कुल मिलाकर 12 लाइनें वही लिख दी, लेकिन शुरू की 4 लाइनें उसको सही से याद। तो टीचर ने शुरू की 4 लाइनों की वजह से उसको 10 में से 10 नंबर दे दी थे। तो वो तो हर बच्चे के ऊपर डिपेंड होगा ना कि वो बच्चा कितना स्किलफुल है। अब मसला सारा ये है कि आप बंदर को, हाथी को, गधे को एक ही जगह बिठा के बोलते हो कि आप सबको ज़ेब्रा बनना है। ऐसा पॉसिबल है? अल्टीमेटली इसके पास एक ही रास्ता है। उसने मुझे ये कहा था, मैंने कहा क्यों छोड़ा है पढ़ाई? उसने बोला मैट्रिक के बाद पढ़ाई आसान है, आसान काम नहीं करता। तो उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। दुनिया में जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप चाहते हैं कि इनको अच्छी से अच्छी तालीम दें। जो बच्चे यूरोप में पैदा होते हैं उनके लिए तो बहुत बेनिफिट है। क्या पाकिस्तान में ऐसा सब कुछ है या नहीं? आज बात करेंगे पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम की। हाँ तो भाई, क्या मानना है तेरा, बता। यार तू सही बात कर रहा है क्योंकि बेसिकली मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में बहुत सारा डाइवर्सिटी है जब हमारे एजुकेशन के बारे में बात आती है। फॉर इंस्टेंस के तुझे पता है ओ लेवल्स मैट्रिक्स तो मोस्ट कॉमन हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे लगता है इनकी इनका जो सिलेबस है बिल्कुल डिफरेंट है, पढ़ाने का जो टीचिंग स्टाइल है, एग्जाम लेने का स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसी की वजह से जब बंदा या सोच एक बच्चा है, ठीक है, वो मेच्योर होकर जब प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो उसकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तुझे क्या लगता है, सही कह यार रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तू एक हाँ चीज हाँ। ये भी भूल रहा है कि अगर इतनी डाइवर्सिटी होगी तो बच्चे का एक दिमाग कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर तू है उर्दू मीडियम बच्चे के साथ, तेरा वो माइंड मैच नहीं कर पाएगा। किसी और मदरसे के बच्चे के साथ या इनके बच्चों के साथ इस तरह का माइंड मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अलग तरीके के हैं। उनकी सोच अलग तरीके की है, उनका सोचने का जाविया बिल्कुल अलग तरीके का है, और हमारा सोचने का जाविया बहुत अलग है। जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं ऑन ग्राउंड बेसिस, तुम जब एक पाकिस्तानी बच्चे को कंपेयर कर रहे हो बाहर के बच्चे से, तो यार देख बाहर भी तो यही सिस्टम है ना कि बाहर उनका जितनी भी डिफरेंट कास्ट हैं, सही है, नेशनैलिटीज हैं, वो एक एजुकेशनल सिस्टम से गुजर के आगे जा रही होती हैं। हमारे पास यहाँ से ही मसला स्टार्ट होता है कि डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम्स है, ठीक है। तो उसे बात सही कह रहा है कि उनका सोचने का स्टाइल भी डिफरेंट होगा, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो कि आप इस नजरिए को पूरा आप किस तरह ठीक कर सकते हो। आपके पास क्या सोल्यूशन है, आप मुझे बताओ। आपका जो गरीब का बेटा है, ठीक है, गरीब का बेटा है, उसके लिए एजुकेशन डिफरेंट है, और जो एक अमीर अमीर है उसके लिए एजुकेशन डिफरेंट है। तो आप क्या कर सकते हो इसके बारे में? देख, सोल्यूशन तो ये है ना कि आपको एक निज़ाम तालीम रखना पड़ेगा। तुझे सही। लगता है कि हमारा निज़ाम तालीम इतना अच्छा हो सकता है? तू खुद ये बता, तुझे तो तेरे सामने खुद हालात हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट के। तो सही। आर यू कॉन्फिडेंट इनफ कि आप इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकते हो कि ओ लेवल्स का बच्चा छोड़ के, मतलब अपना ओ लेवल्स छोड़ के वो आपके मैट्रिक सिस्टम में पढ़ने आए और अपना फ्यूचर सिक्योर समझे? इतना है हमारे गवर्नमेंट में। देखो, कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो मैट्रिक वाला या ओ लेवल स्कूल, क्योंकि कुछ ओ लेवल्स भी ना ऐसा लगता है जैसे पीले स्कूल की तरह है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, तुम भी जानते हो, मैं भी। तो अगर हम उनसे हट के बोला जाए, वो एक बहुत एक्सपेंसिव ओ लेवल्स हैं, ए लेवल्स हैं, उनके बारे में आप कह सकते हो हाँ ज़रूर भाई, कि ये जो है ये ओ ए लेवल्स, ये टक्कर पे नहीं आते, क्योंकि रीज़न ये है कि उनकी नॉलेज में और इनकी नॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल मैट्रिक के अंदर तुम्हें भी पता होगा कि 150-200 एसेज हैं, उनको बोलते हैं रट लो। सही बात है। लेकिन ओ लेवल्स का बच्चा अपनी क्रिएटिव थिंकिंग की बदौलत खुद लिखता है वो। सही। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ पे बोलते हैं रट्टा मारो, अगर भूल गए ना बीच में तो कुछ भी डाल देना। फॉर एग्जांपल मुझे याद है, मेरा एक दोस्त था, उसको उर्दू नहीं आती थी, सही है। तो सही। 6 क्लास की बात है, उसने क्या किया, उसकी उर्दू बहुत कच्ची थी। उसने ये क्या, 4 लाइनें याद की हुई थी। बता रहा हूँ, समरी के अंदर जो समरी लिखते हैं ना, हाँ तशरीह हाँ। आती, तो पहले उसने 4 लाइनें लिखी, फिर वही 4 लाइनें लिखी, फिर वही 4 लाइनें लिख दी। सही है, कुल मिलाकर 12 लाइनें वही लिख दी, लेकिन शुरू की 4 लाइनें उसको सही से याद। तो टीचर ने शुरू की 4 लाइनों की वजह से उसको 10 में से 10 नंबर दे दी। सही। वो एक यार बड़ा। वो तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना। जैसे जब तुम अपने एजुकेशनल तालीम की बात कर रहे हो, सही, तो तुम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के साथ तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तुम्हारे एक स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हारी टीचर के फैक्टर्स हैं, वो तो सारे इंक्लूडेड है। लेकिन हम अभी जो स्टिक एक जो सिर्फ बात करें ना, हम एक बात करें स्टूडेंट की, सही है, हम टीचर्स वगैरह पे नहीं जाते, हम स्टूडेंट पे रहते हैं। अच्छा, तो आप ये कहते हो कि हमें चाहिए कि हम कोई एक मेन एजुकेशन सिस्टम बनाएं, सही है, और हम कोशिश करें कि हमारे बच्चे जो है वो वहां से ही पढ़ें। लेकिन यार यूनिवर्सिटीज में आप देख लो, यूनिवर्सिटीज के बाद भी 4 साल के बाद मेजोरिटी ऑफ द बच्चे ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि यूनिवर्सिटी जाना यूजलेस है। आपका क्या ख्याल है इसमें? ये देखो, जबकि वो मैं यहाँ पे प्राइवेट, मैं आपको एक क्लियर बात कर दूं, मैं यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ।
और उनकी अच्छी खासी hefty अमाउंट होती है, सही है? तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो, मेरा ये मानना है कि अगर आपकी बेसिक बहुत मजबूत है ना, हाँ हाँ, सही है, जो आपकी स्कूल लाइफ से होती है, उसके बाद जब आपकी कॉलेज में भी वही बेसिक रहती है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो वो एंड होता है, ये जो शुरुआत होती है स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ, यहाँ यहाँ पे आपकी बुनियाद बनती है। अगर एक बच्चे की बुनियाद इसी तरह बनती जा रही है, उसको ऐसा लग रहा है यार कि मैं बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ, मैं आने वाले वक्तों में जो मैं चीज़ें सीख रहा हूँ मेरे काम आएंगी, तो यूनिवर्सिटी जाने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि तुम भी जानते हो मैं भी जानता हूँ कि यूनिवर्सिटी एक गेट पास। किसी भी किसी को भी जॉब चाहिए तो वो लिखते हैं कि बंदे को ग्रेजुएशन होना चाहिए। सही। वो सीट तक लेके जा सकती है इंटरव्यू में, लेकिन वो इंटरव्यू पास नहीं करा सकती, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा स्किल और एक्सपीरियंस आ जाता है। वही बात आ गई ना कि स्किल और एक्सपीरियंस जो है आज के दौर, मुझे ऐसा फील आ रहा है कि पढ़ाई से आता जा रहा है, जिस नॉलेज की हम बात करते हैं, क्योंकि ये नॉलेज हमारे फिंगर है। आप गूगल पे कुछ भी डालोगे आपके सामने आ जाएगा। सही। है ना, टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, तो नॉलेजेबल बंदे से ज़्यादा एक्सपीरियंस और स्किल वाले बंदे की ज़रूरत होगी। तो वो तो हर बच्चे के ऊपर डिपेंड होगा ना कि वो बच्चा कितना स्किलफुल है, क्योंकि आई डोंट थिंक कि अगर आप अब मसला सारा ये है कि आप बंदर को, हाथी को, गधे को एक ही जगह बिठा के बोलते हो कि आप सबको ज़ेब्रा बनना है। ऐसा पॉसिबल है? यार, हर अगर तुम बच्चे ये अगर तुम ये वाली एग्जांपल दे रहे हो तो आई बिलीव कि यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का इतना कह सकते हैं रीजन नहीं है उनको एक जैसी जॉब करवाने में। यहाँ पे तो फिर आपकी माइंडसेट आ जाता है ना, आपके पेरेंट्स का माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पे हर बंदा बोलता है कि भाई मुझे इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बनवाना है या डॉक्टर बनवाना है। तो ये तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स की गलती होगी आई बिलीव। तुम्हें नहीं लगता ऐसी बात? क्योंकि तुम खुद बोल रहे हो कि एक ही तुम बंदर को भी और हाथी को भी तुम एक ही जैसा काम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दोनों तुम्हें सेम आउटपुट देंगे। तो ये तो जो काम करवा रहे हैं उसकी मिस्टेक है ना। वही तो बता रहा हूँ, वो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो सुनो। वो ज़ेब्रा जो बनाना चाह रहे हैं ना, वो ज़ेब्रा है रट्टा। अच्छा। वो ज़ेब्रा है रट्टा। वो बोलते हैं रट्टा लगाओ सब एक जैसे हो जाओ। रट्टा द बेस्ट क्वालिफिकेशन, ये सुना होगा ना? हाँ हाँ, सुना है, मैंने बहुत सुना है, इम्प्लीमेंट भी किया है। हाँ, इम्प्लीमेंट भी हम सब ने किया है, वैसे तुमने लेके होगा। तो ये जो रट्टाफिकेशन का सिस्टम है ना, ये बहुत अच्छा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और आने वाले 10 साल में भी यही चलेगा। लेकिन मसला क्या है, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो हम पीछे रह जाएंगे। वैसे तो हम बहुत ही पीछे हैं, तो शायद अभी हमारे साथ का युगांडा ही चल रहा होगा। सही। लेकिन अगर हम इसी तरह चलते रहे, आप देखो ना यार, इंडिया को देख लो आप, बेंगलोर को उठाओ, वो तो पूरा एक आईटी हब बन चुका है। अगर आप बेंगलोर को उठाओगे तो बेंगलोर एक पूरा आईटी हब है इंडिया का भाई। एशिया की सिलिकॉन वैली है बेंगलोर। सही। लेकिन पाकिस्तान ने कोई अब तक एक ऐसा शहर भी नहीं बनाया जिसको आप कह सको यार ये आईटी का हब है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि रट्टे से अगर कोई बंदा रट्टा अच्छा लगा सकता हो, उसकी स्किल हो, तो वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, आप ये कहना चाह रहे हो? यार मैं ये तो नहीं कहूँगा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि सक्सेस तो कहीं ना कहीं आपकी लक पे भी डिपेंड करती है, भी है, नसीब क्योंकि भी है। यार जब आपने रट्टे की बात की है ना तो मुझे एक मूवी याद आ गई, थ्री इडियट्स। हाँ उसमें हाँ, एक चतुर होता था। उस बिल्कुल। चतुर का काम ही ये था कि वो रट्टे मार मार के बुक्स को बाय हार्ट लर्न करके वो टॉप करता था। तो एंड में उसको भी एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। सही है। यार देखो, हर कोई बंदा क्रिएटिव नहीं होता, ठीक है, हम्म, ना ही कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किलफुल होता है। हम्म, मैं यहाँ पे ज्यादातर टारगेट कर रहा हूँ जो मुझ जैसे एवरेज लोग हैं, सही है, जो जिनको रट्टा लगाना पड़ता है, आप कह सकते हो, अच्छे ग्रेड्स हासिल करने के लिए, सही है। तो आई डोंट बिलीव कि यार कि अगर आप रट्टे पे भी रहो लेकिन आप मेहनत करो तो आप सक्सेसफुल हो सकते हो यार। तो अच्छा, मुझे नहीं लगता एक ऐसी बात। हर बंदा क्रिएटिव नहीं होता, हाँ। लेकिन सवाल यहाँ उठता है ये उस बंदे के दिमाग में किसने डाला है कि वो क्रिएटिव नहीं है। यार डिपेंड करता है। जैसे फॉर इंस्टेंस कि एक बंदा है वो अपने आप को अगर नहीं समझता वो क्रिएटिव है, तो इसका तो मतलब है कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो ज्यादा उससे बेहतर है किसी फील्ड में। वो कुछ कुछ चीजें होती है जो उसको भाई मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ चीजें होती हैं जो नेचुरली इंसान को अच्छी अच्छी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम दोनों एक कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, सही है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम दोनों को एक प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ रहे हैं, सही है, और तुम भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, मैं भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, तो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो तुम्हें नेचुरली अच्छी समझ आएंगी, तुम्हें आसानी से समझ आएंगी और तुम वो आसानी से इम्प्लीमेंट भी करोगे, जबकि मैं जब वो इम्प्लीमेंट कराऊंगा तो मेरे पास बहुत सारे बग्स या एरर्स आएंगे। इस बेसिस के ऊपर रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि वो बंदा अनक्रिएटिव होगा।
ये एक पैमाना हो सकता है, लेकिन मसला सारा ये है कि ये बात कहीं ना कहीं गलत भी साबित होती है। देखो, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि एक बच्चा क्रिएटिव नहीं है, सही है, सही। तो आप ये उसके जहन में डालो कि तुम क्रिएटिव नहीं हो। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे एक ही दौड़ में दौड़े। आप ये करना चाह रहे हो कि आप क्रिएटिव नहीं हो, सही है, तो ये जहाँ ये सब दौड़े ना, आप भी दौड़ो। तो ये आप हल दिखा रहे हो, ये भी कोई हल नहीं है। यार मैं तुमसे एग्री करता हूँ, सही है, लेकिन मुझे फील जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, मुझे फील होता है यार, हमारी सोसाइटी में अब इतनी इतनी डिफिकल्ट हो गई है, सही है, कि आप सिंपली क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। अगर आपने अगर आपको क्रिएटिव होना है, सही है, तो आपको वो काम करने हैं जो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो सोसाइटी अच्छा रिस्पॉन्स भी दे, एक्सेप्ट भी करे। और आजकल के ज़माने में क्रिएटिव होना मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल काम है। जिस तरह की आपके पास टेक्नोलॉजी और मशीन्स और एक्सेस हो गया इंटरनेट का, आई डोंट थिंक कि हर बंदा अपना को अच्छा क्रिएटिव इंसान शायद समझता हो, लेकिन साबित नहीं कर सकता सोसाइटी में, मुझे ये लगता है। क्रिएटिव का और नॉन क्रिएटिव का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इन ये जो जितने भी सोशल मीडिया के जो ये ऐप्स हैं, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म हाँ। प्रोवाइड किया। अगर आप क्रिएटिव हो तो आप सामने आ जाओ। आप इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हो। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको कोई जानता भी नहीं था जब यूट्यूब नहीं था। सही। तो लेकिन उनको कैसे जानना शुरू हुए लोग, जब प्लेटफॉर्म्स आए सामने। समझ रहे हो? पाकिस्तान का सबसे बड़ा पता मसला क्या है? प्लेटफॉर्म बहुत लेट आता है। ये बात तो जब तुम सही कह रहे हो। और हमारे उस पास अभी तक पेपल नहीं आया। पेपर सबसे बड़ा अमेजोन। अमेजोन और पेपल वाकई में। अच्छा, अब हम टॉपिक की तरफ वापस जाते हैं। टॉपिक ये था कि हमारा जो एजुकेशन निज़ाम है, हाँ सही तरीके से काम कर रहा है। यार, ये तो फिर अजीब सी बात हुई कि ये तो स्कूल लेवल से आपको फिर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, वही बात है कि आप यूनिवर्सिटी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते के लिए। अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, वो बिलो एवरेज है, ठीक है, और वो बिलो एवरेज स्कूल में भी रहा, अपना वहाँ पे भी रहा, अपना कॉलेज में और फिर यूनिवर्सिटी में, तो एंड में आके यार उससे बिलो एवरेज ही आप एक्सपेक्ट करोगे ना परफॉर्मेंस। आप समझे मेरी बात, में कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। लेकिन जो बिलो एवरेज बच्चा है, सर, ऐसा होता है कि कामयाब वो हो जाता है। आप भी अगर अब अगर आप लक गेम्स की बात कर रहे हो, तो उसमें तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। इसका रीज़न है। देखो, बिलो एवरेज बच्चे को क्या कहा जाता है? तुम निठल्ले हो, तुम निकम्मे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं। तो वो दिल बर्दाश्त हो गया, मोस्टली मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, ठीक है। सही। लेकिन वो बच्चा पढ़ाई के अलावा जो चीज़ करता है ना, वो उसमें बहुत महारत हासिल कर लेता है। लेकिन हाँ ये जो पॉसिबल है। तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, हमारे बहुत से दोस्त इंजीनियर हैं। सही। तो उन्होंने इंजीनियरिंग तो कर ली, लेकिन अब मसला है, वो बोल रहे हैं यार हम इंजीनियरिंग करके क्या करें, क्योंकि इस मुल्क में इंजीनियरिंग का कोई स्कोप ही नहीं। वो बात तो है, अपॉर्चुनिटीज की हमारे पास कमी है, खासतौर पे इंजीनियरिंग फील्ड में। और वही बच्चे हमें कह रहे होते हैं कि अगर हम आज से 5-6 साल पहले या 7 साल पहले कोई बिजनेस कर लेते या किसी और फील्ड में स्किल हासिल कर लेते, तो हम कहाँ से कहाँ होते। सही बात है यार, वही कहते हैं ना कि शायद यहाँ पे मेच्योरिटी का फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, कि जब कब आपको आपका माइंड पिक करने लग जाए कि यार किस तरह से आसपास काम चल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि हम आई बिलीव 21st सेंचुरी के बाद जो है ना, यूनिवर्सिटीज की जो ये बेसिकली डिग्री है ना, डिग्री की वर्थ बहुत कम हुई है, सही है। और मुझे ऐसा फील होता है कि 2013, 14, 15 के बाद ना, कुछ ऐसे हाँ। लोग जिन्होंने कहा कि देखो हमने यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, तो हम सही। सक्सेस, तो लोगों ने उनको देखा, लोगों ने बोला यार ये यूनिवर्सिटी से बगैर पढ़े इतने सक्सेसफुल है, ये कैसे हो गए। सही। तो उनकी चीज़ों पे भी चले। बहुत से लोग नहीं भी हो पाए सक्सेसफुल, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हो भी गए। ये बात तो तुम सही कह रहे हो यार। आज़ाद चाय वाला है, आज़ाद चाय हाँ। वाला इस चीज़ के खिलाफ है। वो बोलता है बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत टाइम वेस्ट करती हैं। लेकिन अगर आप आज़ाद चाय वालों को खुद देखोगे, तो आज़ाद चाय वाला खुद के पास उसके पास बहुत पैसा है, वो कमा रहा है अपना अच्छा खासा। यार खैर उसकी वो तो हर चीज़ को इतना हलवा प्रेजेंट करता है, खैर मैं उस पर डिबेट नहीं करना चाह रहा हूँ, बिल्कुल अलग टॉपिक है। लेकिन वही बात है ना यार, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हर बच्चा के पास कैपिटल नहीं है, वो नहीं इन्वेस्ट कर सकता, अपना बिजनेस नहीं खोल सकता। हर किसी को अपनी फीस निकालने के लिए एडिशनल जॉब करनी पड़ रही होती है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने क्या कहते हैं खानदान वालों को सपोर्ट करना होता है, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना होता है। तो एट द डे अल्टीमेटली उसके पास एक ही रास्ता है जो उसको इजी और दिखाई भी दे रहा है। जब फॉर एग्जांपल 98 बंदे तुम्हें नजर आ रहे हैं स्कूल जाते हुए, और तुम उन 2% में से हो जो नहीं जा पा रहे, 1% वो जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, तुम्हारे पास काम करते हुए इतने पैसे बन जाते हैं कि तुम
स्कूल वगैरह जाके ज्वाइन करो तो तुम अल्टीमेटली 98% वालों को ही फॉलो करोगे। यार यही तो बात है ना कि आप भीड़ को फॉलो कर रहे हो। अब जब आप भीड़ को फॉलो करोगे क्या होगा? अब फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली काफी लोगों ने ना इस लॉकडाउन के अंदर एवर अपवर्क फ्रीलांस ज्वाइन किया एज अ फ्रीलांसर ना। तो वहाँ पे इतना कंपटीशन बढ़ गया कि हर तरफ मैसेज फेंकने लग गए कि ऑर्डर नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, शिकायतें करने लग गए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक जगह लोग ऐसा करते हैं, इतनी भीड़ जमा कर देते हैं कि उस फील्ड की जो है ना डिमांड ही खत्म होने शुरू हो जाती है। सही बात है। तो यही हुआ है। यूनिवर्सिटी बच्चे पे बच्चा प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन अब मसला सारा क्या है? जो जो कंपनीज मांग रही है ना, इवन स्पेशली टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं, टेक की जो कंपनीज है, मांगती हैं बहुत अलग किस्म का बंदा, और ये बहुत अलग किस्म का बंदा प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे टू डे अपडेट हो रही है वो। तो भाई फिर इसका हल क्या है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में डे बाय डे तो टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं कर सकती, जैसे अगर आप बाहर से कंपेयर कर रहे हो। तो यहाँ के बच्चे को हम किस तरह से, किस माइंडसेट के साथ ट्रेन करें, या क्या करें कि एट द एंड ऑफ द डे वो हमारे पास एक ऐसी प्रोडक्ट हो जो वो बाहर के साथ कंपैटिबल हो, क्या करना चाहिए? देखो एज अ पाकिस्तानी हम 50 साल पीछे अगर हम देखें, या आप कह लो 40 साल यार पीछे। ये तो मैं अपने बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ कि हम इतना पीछे, हमें कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कोई कुछ यहाँ पे करता नहीं है। तो क्या बच- हमें चीजों को अपने हाथ में लेना चाहिए, क्या करना चाहिए? मुझे तो समझ नहीं आता इसका सोल्यूशन। बचपन में 100 साल पहले थे। अच्छा, बचपन में 100 साल में रहते हैं, चलो तो खैर थोड़ी एडवांसमेंट हुई। ये, हाँ, ये ना 50 साल पे आ गए। तो मेरा मानना ये है कि हमें कम से कम गैप करना चाहिए, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम पूरी दुनिया हमसे इतना हो कि 5 साल आगे हो, ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया हमसे 5 साल से ज़्यादा आगे ना हो। 5 साल से आगे। खैर, तुम्हारी बातें सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया तो मुझे पता है कि कोई भी नहीं इम्प्लीमेंट करेगा बातें। भाई यूरोप और अमेरिका के साथ कॉम्पीट करने का मतलब है बिलियन डॉलर इकोनॉमी, वो इकोनॉमी कौन से बना भी के ज्यादा, देगा? पता नहीं। वो हाँ, कौन कौन बना के देगा वो? वही तो कह रहा हूँ, वो ट्रिलियन में भाई, उनसे तो मुकाबला हमारा है ही नहीं। हम अपने ही लोग जो इर्द गिर्द ममालिक है ना, उनसे ही मुकाबला करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो बेहतर है। हाँ, लेकिन हमें नक्शे कदम यूरोप के ही रखने चाहिए, दूसरी चीज में नहीं, पढ़ाई में और तरक्की में हमें उसी को बेस बना के आगे चलना चाहिए। अब मसला सारा ये, हमारे यहाँ कोई बच्चा फेल भी हो जाए ना, वो बोलता है कि ये यहूदी साजिश है। यहूदी साजिश फेल की? हम्म, कैसे भाई? वो लेविस के बहुत से बच्चे फेल हुए, उन्होंने बोला ये बोर्ड हमारा है ही नहीं। ये तो ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। उन्होंने बोला ये तो हमारे खिलाफ यहूदी साजिश हुई है। सही। तो तो यही होता है, किसी के ग्रेड अच्छे नहीं है वो भी यहूदी साजिश बोलता है। खैर, बात सारी यहाँ आती है कि हमारा जब स्कूल ऐसे बेस बनाएगा ना, वो एक बड़ा अच्छा लतीफा है। एक टीचर बोलती है बेटा पढ़ो, सीयूपी चुप। तो सही। सीयूपी चुप नहीं, सीयूपी तो कब होता है? सही बात है। टीचर बोला बेटा जितनी सैलरी ना उसमें बेहतर है आप चुप ही हो जाओ। या वैसे टू बी रियली ऑनेस्ट, मुझे इस बात पे मैं तुम्हारे साथ एग्री इस बात करता हूँ, क्योंकि मैं नाम नहीं लूंगा, एक इंस्टीट्यूट है, सही है, उसकी अगर हल्की सी हिंट में दे दूं तो शायद काफी लोगों को पता चल जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो अपना प्रोग्राम मास आईटी करके इस तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। उसमें यह है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को अराउंड 6 to 7 months के लिए कोर्सेज करवाते हैं, जिसमें मोबाइल आ गया, अपना वेबसाइट हो गई डेवलपमेंट, सही है। और वो हम्म, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स होता है, ठीक है। आप जाओ बस अपना 2 घंटा पढ़ो। उनके असाइनमेंट्स भी होते हैं जो आपको करने होते हैं, एंड में आपको प्रोजेक्ट होता है वो भी बनाना होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों जो हमारी यूनिवर्सिटी में, सही है, हमारी यूनिवर्सिटी वाले भी अपने टीचर्स को एक काफी अच्छी अमाउंट दे रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो 6 months या 4 months जो है एक बैच को एक पर्टिकुलर कोर्स पढ़ाए। अब कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि वो कोर्सेज जो है वो आउटडेटेड हो गए, सही है, एज कम्पेयर टू आर रीसेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो क्यों ना वो वाला इंस्टीट्यूट हमारी यूनिवर्सिटीज के कुछ कोर्सेज को टेक ओवर कर ले? ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल हो सकता? ये क्योंकि ये एक बड़ी अच्छी बात कही है, इसको मैं आगे इस तरह कंटिन्यू करूंगा कि तुम्हारा ये कहने का मतलब है हर साल जब बच्चे से प्रोजेक्ट बनवाएं तो हाँ, वो चेक करें कि क्या ये प्रोजेक्ट और ये चीज पिछले साल तो कोई बच्चा बना के नहीं गया। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, कॉपी असाइनमेंट कॉपी पेस्टिंग या प्रोजेक्ट कॉपी पेस्टिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप उन टीचर्स को जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, ठीक है, आप उनको यूनिवर्सिटी के अंदर हायर कर लो, ठीक है। आई बिलीव कि यूनिवर्सिटी की जो आप टीचर को पे कर रहे होते तो वो आ जाएंगे,
या फिर आप उन इदारों से कांटेक्ट करो कि आप आए हमारी यूनिवर्सिटी में जो बच्चा पढ़ रहा है उसको ट्रेन करें। आई बिलीव वो कभी भी मना नहीं करेंगे। और उनको 2 सेमेस्टर 2 कोर्सेज दे दो, 2 सेमेस्टर्स के कितने 8 मंथ्स जितना चाहिए होता है। 8 मंथ्स में वो आपको न्यू स्किल्स जो मार्केट में रिक्वायर्ड है वो आपको एक बच्चे को ट्रेन करते देंगे। ये क्यों नहीं करती यूनिवर्सिटी वाले, ये बात मुझे समझ नहीं आती। चीज़ें इस वजह से भी नहीं कर पाती क्योंकि यूनिवर्सिटीज को पैसा खर्च नहीं करना। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि यूनिवर्सिटी पैसे जमा करती है बस, कहीं यूटिलाइज नहीं करती उस पैसे को। तो पैसे जमा करना अलग बात है। अल्लाह अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ सही। ये कहना कि यूनिवर्सिटीज जो है आपकी, वो ये कहती हैं कि भाई हमारे पास तो यही है, आपने पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो आप कहीं और देखो। और दूसरी चीज़ जो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ लोगों ने पढ़ाई को पैसे से जोड़ा हुआ है। आप अगर पढ़ाई नॉलेज के लिए ले रहे हो या कुछ बनने के लिए ले रहे हो वो तो सही है, लेकिन कमाई, सिर्फ कमाई का सोच के पढ़ाई करना, अगर आप देख लो ज़्यादातर जितने भी लोग बने, जो अगर बहुत जिन्होंने पैसा भी कमाया, आधे से ज़्यादा के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है। भाई बचपन से मैंने तो इसका जवाब मैं सिर्फ ये दूंगा कि बचपन से मैंने वही सुना था। एक एक लाइन्स थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, इस तरह का कुछ था। कुछ याद है आपको? वो ये था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे हाँ। कूदोगे खराब। तो हमें बचपन से यही सिखाया होता है कि भाई अगर हमने पढ़ोगे तो ही आपका फ्यूचर में आप लेकिन अकॉम्प्लिश कर सकते हो। अब आप ये देखो कि कुछ गेमिंग चैनल हैं यूट्यूब पर, वहां पे बच्चे इतना नवाबों की तरह कमा रहे हैं, और वो नवाबों की तरह ही कमा रहे हैं क्योंकि वो बैठे हुए एक जगह गेम खेल रहे हैं, और वो उस बच्चे से भी ज्यादा कमा रहे हैं जो अभी यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ है। सही बात है यार, लेकिन ये नॉर्मलाइज नहीं है हमारी सोसाइटी में। देखो नॉर्मलाइज, अब पेरेंट्स भी मानेंगे इस बात को। वो कब तक नहीं मानेंगे, जब वो देखेंगे यार कि हर मतलब आपकी गली के अंदर एक गेमर बैठा होगा, वो बोलेंगे यार इसके बाद ना पैसा कहाँ से आ रहा है, कि कहाँ से कमा रहा है, क्या इसकी आमदनी है। तो इर्द गिर्द के लोग, तुम्हें पता है, मोहल्ले में बात करते हैं। तो जब मोहल्ले वाले बोलेंगे कि भाई ये तो गेमर है बहुत बड़ा, तो लोग भी फिर क्या कहेंगे, अपने बच्चे को बोलेंगे गेमर बनो। और अगर इन केस बच्चे ने पढ़ाई छोड़ के सारा गेम्स वगैरह पे लग गया और वो गेम में भी अच्छा नहीं कर पाया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ये तो बच्चे के लिए बहुत रिस्की ऑप्शन नहीं है हजारों टाइप के गेम बनते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि वो वो यार। गेम क्यों ना चले। अब हमारी आवाम में, बस हमारी आवाम में वो कुछ थोड़े से कुछ चंद गेम्स हैं जिसकी हाइप क्रिएट हुई होती है। तो यार लोग, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बात भी नोटिस की कि बाहर के लोग जो है वो वाले गेम्स भी खेलते हैं जो स्ट्रेटेजिक होते हैं। यार स्ट्रेटेजिक से छोड़ो, वो गेम, वो हर टाइप के गेम्स खेल होते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि यार एक कोई हाइप हुआ हुआ गेम अगर मार्केट में आ जाए तो सब उसके पीछे लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। जैसे नहीं, पबजी हो गया, अब पबजी को देखो, हर दूसरा बंदा पबजी खेल रहा है। हमारा एक दोस्त है, तुम भी जानते ही हो उसको, सोता है पबजी, आता है पबजी, नहाता है पबजी। जबकि मेरे ख्याल में उसका गेम इतना कुछ खास भी नहीं है। वो बंदा है तो ऐसा ही, खैर चलो, आप ये कह सकते हो कि उसका गेम खास नहीं है, वो बंदा भी कोई ऐसा चीज खास तो नहीं है। खैर वो सुन के बुरा मान जाएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक से। तो भाई इसका इन शॉर्ट मुद्दा यही है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई एक एक कॉमन बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें सब तो इक्वली ट्रीट हो। कोई अमीर का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट ना हो और गरीब का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट ना हो। कुछ एक कॉमन बॉडी हो, सही है, जहां से हर बच्चा इक्वली अपडेटेड कोर्स के साथ नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ जो कि उसका कॉलेज है वहां पर जाए। क्योंकि आई बिलीव जब आपकी बेसिक्स या आपकी फंडामेंटल जो नॉलेज है वो स्ट्रांग होगी तो आप आगे कुछ कर सकते हो। आपका क्या ख्याल है? देखो यार, अभी इतनी सारी कन्वर्सेशन में एक नाम मैंने लिया था, वो तुमने अभी ले लिया, वो है गवर्नमेंट। सही है, सही। अगर गवर्नमेंट कुछ करना चाहती, सही है, तो वो बहुत पहले हो चुका होता। गवर्नमेंट की तो मैंने नाम नहीं लिया, मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है भाई, पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो गए। तो कोई एक्स यूएस का प्रेसिडेंट ले आए यहाँ पे? भाई हमारी आवाम को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, अर्तुरुल। सही। तो पाकिस्तान को बोल, तुर्की को बोलो पाकिस्तान को ले ले। अब अब पता नहीं वहां के लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। मसला ये है कि हमारे, हमें कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, हम सबको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, हम तो सबको एक्सेप्ट करने। अभी रिसेंटली सुनने में आया था अर्तुरुल के साथ भी धोखा हुआ है। नहीं नहीं, वो फेक न्यूज थी। वो वो बेटा, फेक न्यूज थी। तुम भी जानते हो, मैं भी जानते हो कि हमने जब स्कूल पढ़ा तो हमें स्कूल के बाद क्या कहा जाता था सबसे पहले, कि बेटा मैट्रिक कर लो, आगे तो पढ़ाई आसान है, याद है सही। ना। सही। ये तो मुझे भी बहुत धोखा लगा है।
ये इस बात का। हमने कर ली। उसके बाद कुछ लोगों ने ये बोला फर्स्ट सेकंड ईयर कर लो, आगे की पढ़ाई आसान है। सही है। सही। क्या हुआ फिर? आधे से ज्यादा बच्चों ने उसी टाइम छोड़ दिया। उन्होंने बोला जब हम भाई ये सबसे बड़ा झूठ है, जिसने भी जिसने पहले सबसे बात ही कही थी उसको जेल होनी चाहिए अगर वो जिंदा है तो। कि ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता, लाइफ आपकी हार्ड होती रहती है हर फेज ऑफ लाइफ के साथ। सही, आप जितना आगे बढ़ते रहते हो लाइफ इजी नहीं होती। जब स्कूल में अलग टेंशन होती है, कॉलेज में अलग टेंशन होती है, यूनिवर्सिटी में अलग टेंशन होती है, पढ़ाई की टेंशन खत्म होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की टेंशन आ जाएगी। अगर वो कहीं खत्म होगी तो तुम्हारी हेल्थ या किसी और की हेल्थ की टेंशन आ जाएगी। तो ये आपके ऊपर रहती है, ये प्रेशर हमेशा रहता है और ये प्रेशर कभी कम नहीं होता। थोड़ा ना थोड़ा ऐड होते होते ये आपके ऊपर कुछ बहुत ही ज्यादा प्रेशर हो जाता है और कभी कभार तो अनबेरेबल हो जाता है। वो खैर अलग टॉपिक है, सही है, उस टॉपिक में नहीं जा रहा, लेकिन दिस इज रॉन्ग। हमें चाहिए कि हम अपने एटलीस्ट यंगर जनरेशन को तो ये ना बोलें कि 2 साल के बाद आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। लाइफ इज नेवर इजी, ये बात तो हमें एग्री करना चाहिए और अडॉप्ट कर लेनी चाहिए अपने यंगर जनरेशन के लिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सच है। और मेरे दोस्त ने ना पढ़ाई छोड़ दी थी, उसका मैं जिक्र करना छोड़ भूल गया। उसने मुझे ये कहा था, मैंने कहा क्यों छोड़ा है पढ़ाई? उसने बोला मैट्रिक के बाद पढ़ाई आसान है, आसान काम नहीं करता। तो उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी। वो तो लेजेंड दोस्त था तुम्हारा यार। क्या हुआ उस दोस्त का, क्या बना उसका? उसके बाद वो नजर नहीं आया। खैर, अच्छा, आई एम प्रीटी श्योर वो कुछ बड़ा कर रहा हो, काफी अच्छी सोच थी उसकी। तो खैर इसको बेंड करते हैं। तो कुछ एंड में आप कुछ कहना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के? यार मेरा ये मानना है कि स्कूल, कॉलेज सही। और काफी लोग कहते हैं कि ये स्कैम है। सही है। ये एक गेट पास के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो कि यार मुझे जॉब लेनी है, मुझे जॉब चाहिए, मुझे एटलीस्ट सर्वाइवल के लिए अगर कुछ चाहिए तो मैं ये ले लेता हूँ, मेरा गेट पास हो जाएगा। मैं जब शक्ल दिखाऊंगा HR के बंदे को जिसको मुझे इंटरव्यू देना है, बस इंटरव्यू दे के मैं क्लियर हूँ ना हूँ वो मेरी स्किल और उसके ऊपर है, लेकिन ये एज अ गेट पास इस्तेमाल हो सकता है बस। इससे ज़्यादा ये आप क्या कहोगे डिग्री के बारे में? आप कुछ यूनिवर्सिटीज हैं लेकिन मसला सारा ही वो इतनी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे जाना इतना आसान नहीं है। बाकी तो अब जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज है पाकिस्तान में वो बहुत एक्सपेंसिव है, वहाँ का आप सोच सकते हो, बस जा नहीं सकते। ये बात तो तुम सही कह रहे हो यार। और मेरा मानना है कि भाई आखिरी बिल्कुल जो बात कहूँगा, ये स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज वालों को खुद साथ बैठना चाहिए, एक दूसरे से इंटीग्रेट करना चाहिए कि किस किस तरह हम बच्चे को आगे बढ़ाएं। और स्कूलों के अंदर स्पेशली जो करियर काउंसलर होते हैं वो होने चाहिए लाजमी, और वो सही मायनों में करियर काउंसलर भी हों जो बच्चे को गाइड कर सकेंगे आगे क्या और करना है। और काउंसलर भी, कैरियर के साथ सिर्फ काउंसलर भी, मेंटल हेल्थ काउंसलर। हाँ, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्कूल लाइफ तक उतनी इम्पोर्टेंस उसकी होती नहीं है, वो स्कूल के बाद ज़रूरत पड़ती है उस बंदे की। सही। और मुझे जरा हैना बेकर का फ्लैशबैक आ गया था तो मैंने बोला मैं ये भी इंक्लूड कर दूं। तो तुमने बड़ी अच्छे काम किया 13 रीज़न वाई का तुमने रेफरेंस देकर। सही है। तो साइन ऑफ करते हैं और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ मिलते हैं। चलो।